व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये है कि लोगों को आपकी कीमत पता चल रही है आपको खोने के बाद। मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं कही है कि आपकी कद्र हो रही है, उन्हें आपकी कीमत पता चल रही है। ये चीज मुझे डाउनलोड हुई है, ये एनर्जी डाउनलोड हो रही है कि आपकी वैल्यू अब उनको समझ में आ रही है। वैल्यू के बाद की चीजें क्या है, जो उनको आपकी कद्र है या नहीं है, वो चीजें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग में जो भी चीजें होंगी वो निकल करके सामने आएंगी। ठीक है, ओके। सो रीडिंग जो है वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वन मोर थिंग, दिल से शुक्राना, दिल से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा आप जितनी भी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो, जितना प्यार मुझे भेजते हो, वो सारी की सारी चीजें आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, आपके जीवन में वो मल्टीपल टाइम होकर के मैनिफेस्ट हो, यही मेरे आराध्य से कामना है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, जय हो, मंगल हो। ओके, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपनी आराध्य का नाम, जिन भी भगवान में आपकी आस्था है, जिनको आप मानते हो, उनका नाम आप मन में दोहरा सकते हो 3 बार, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हो। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि डियर जो भी आपकी एनर्जी है ना, वो डिवाइन से कनेक्ट हो और हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, आखिर क्यों लोगों को आपकी कीमत का एहसास हुआ है आपको खोने के बाद? ओके, थैंक यू। आई होप आपने अपना काम कर लिया होगा। स्टक एनर्जी है, लोग जो है अटके हुए हैं, ये चीज यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। लोग जो है अटकाव है उनकी लाइफ में, ठीक है, आपको खोने के बाद। एस ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पर एनर्जी क्या है। जब कीमत महसूस नहीं करेंगे जो लोग, आप पता है, मैं यहाँ पर एक चीज आपके लिए बोलूंगी कि कुछ लोगों की लाइफ में ना आप बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह थे, बिल्कुल एक आशीर्वाद की तरह उनके जीवन में आपका आना हुआ था। ओके, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही एनर्जी चैनलाइज कर रही है। देखो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स, ओ 5 ऑफ वैंड्स, अपने ही लफड़ों में परेशान, स्ट्रेंथ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड। अब इससे बेहतर कार्ड मैं क्या बताऊं यहाँ पर। देखो आप कार्ड की एनर्जी को देखो, यहाँ पर आप कहते हैं कि कीमत तो है आपकी, कीमती भी हो, समझ में अब आ रही है आपकी कीमत लोगों को। कहते ना कि जैसे एक लाइन है, लाइन कहूं या मैं ये कहूं कि देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं कार्ड ही ले लूं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, हाई प्रेस्टेस, ओके, पेज ऑफ वैंड्स। देख लो यहाँ पे, देखो क्या कीमत का एहसास हो रहा है, कीमत पता चल रही है। और हाँ, यहाँ ये भी है कि कुछ लोग जो है ना, पता है, आपकी तरफ ही लगातार निगाहें रखते हैं, नकल करते हैं, आपकी नकल करने की। ये लोग जो भी है ना, इनकी एनर्जी ये भी है कि ये आपकी नकल करना चाहते हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, आपकी नकल करने के लिए बहुत आमादा रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, ये एनर्जी है। मैच्योरिटी, ओके, माइजर, ओहो, अच्छा जी, आइसोलेशन, जंप करके कार्ड आ गया। मैं जंपिंग कार्ड नहीं लेती, लेकिन फिर भी चलो ले रही हूँ इस बार। द फूल की एनर्जी है। मेरी रीडिंग्स में इतना ज्यादा कार्ड जंप नहीं करते, और जब जंप करके कोई चीज आ रही है तो इट मीन्स कि वो आना चाहती है, वो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में देखो यहाँ पर क्या है, वी आर द वर्ल्ड। देख रहे हो यहाँ पर कार्ड, ओके।
सबसे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर अगर बता दूं तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर क्या है यहाँ पर, तो 5 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 9, 2, 8, 10, 19, 28, ओके, एंड 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बोलूंगी, आप पता है कैसे हो, जब इंसान सांस लेता है तो उसको खबर होती है सांस लेना सबसे ज्यादा कितनी जरूरी प्रक्रिया है हमारे जीवन की। पर ना तो वो हमें वो हवा दिखाई देती है और लगातार हम उस सांस को लेते रहते हैं, लेकिन वो चीज वो एनर्जी नेग्लेजिबल रहती है। कभी दिन में माइंड करके, मतलब जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो तो चलो सांस पर थोड़ा सा एकाग्रता रखते हैं, वो तो सांस पर थोड़ा ध्यान रखते हैं, बट ऐसे नॉर्मली हम कितनी बार सांस की तरफ ध्यान देते हैं। पर वो कितनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम है ये भी आपको पता है कि अगर 1 मिनट भी ऑक्सीजन बंद हो जाए, सांस लेना बंद हो जाए, तो क्या रहेगा, सब कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आप जिन लोगों के बीच घिरे हुए थे ना, जिन लोगों के बीच आप रहे थे, जिनको आपकी कीमत अब पता चल रही है ना, उनकी लाइफ में आपकी एग्जिस्टेंस कुछ ऐसी ही थी कि बिल्कुल उस हवा की तरह, उस सांस की तरह आप उनके जीवन में थे, और इस तरह से घुले मिले थे ना कि मतलब आपकी एनर्जी को वो महसूस नहीं कर रहे थे। उस सांस की तरह आप कीमती हो, उस ऑक्सीजन की तरह आप कीमती हो कुछ लोगों के जीवन में। अब वो महसूस कर रहे हैं आपकी कीमत की, आप बिल्कुल उस ऑक्सीजन की तरह कीमती हो, जिसका 1 मिनट भी बहुत मायने रखता है जिंदगी जीने के लिए। ओके, सो देखो यहाँ पर डियर, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अब जो स्थिति है, कुछ ऐसी ही परिस्थिति जो है ना आपकी कद्र ना करने वालों की, अब मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि थोड़ा सा अब जो है ना अब पछतावा है। कुछ लोगों को यहाँ पर पछतावे की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इन लोगों को थोड़ा सा पछतावा है। बट यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी कि उनको कीमत पता चली है, आपकी कद्र नहीं, क्योंकि वो आपसे थोड़ा सा अभी भी उनके मन में क्या है, आपको लेकर के जलन है, आपको लेकर के अभी भी वो आप पर नजर बनाए रखते हैं, आपको स्टर करते रहते हैं, ये चीज है। ठीक है, आज देखो वो अफसोस में है कि जब आपने उनसे किनारा कर लिया, क्योंकि इंसान की जो है फितरत होती है, कोई चीज अगर बिना मांगे मिल जाए तो उसकी वैल्यू करते हैं नहीं। मुफ्त में मिली हुई चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो। प्रकृति हमें कितनी सारी चीजें दे रही है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, पीने के लिए पानी है, बट जब खरीद करके पीते हैं पानी तो कितना कहते हैं कि अरे भाई कितना महंगा पड़ रहा है, आरओ लगाया था हमने इतना कीमती, देखो कितनी फ्री में चीजें मिल रही है, ऑक्सीजन कितनी फ्री में चीजें मिल रही है। कोरोना में ऑक्सीजन की कीमत पता चलने लगी कि जब सिलेंडर पर सिलेंडर आने लगे तब कीमत पता चली। तो उसी तरीके से यहाँ पर आज जो है इन लोगों को अब अफसोस हुआ है जब इनकी लाइफ में वो पैंडेमिक टाइम आया। ठीक है, जब आपने क्या किया, इनसे किनारा कर लिया, जब आपने इनसे अपने आप को साइड किया, जब इनको महसूस हुआ कि ये आपको खो चुके हैं, तब इनको आपके बारे में, आपकी कीमत के बारे में एहसास हुआ है। क्योंकि इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि बिना मांगे कोई चीज मिल जाए ना तो उसका ध्यान नहीं रहता, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना, उसकी कदर नहीं करता। और यही एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रही है कि आपके होने का मतलब क्या था। अब ये लोग जो है धीरे धीरे इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि आपके होने का मतलब क्या था। आप जब इनके कांटेक्ट में थे, आप जब इनकी लाइफ में थे, आप जब इनके आसपास थे, चाहे देखो ये लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके ऑफिस वर्क के लोग हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज वन हो सकते हैं, इवन आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, कोई ऐसे खास रिश्तेदार हो सकते हैं जिनके बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में आप थे। बट उनको अब एहसास हो रहा है कि धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग थे, कितनी बड़ी ब्लेसिंग आप उनके जीवन में आए थे, आप उनके जीवन में क्या आशीर्वाद बन करके थे, ये आज उनको अब समझ में आ रहा है। अब समझ रहे हो। देखो डियर, एनर्जी बता रही है कि जब आपने इन लोगों को अपना कहते हैं ना कि जब प्यार लुटाया, जब इनके प्रति आपने प्यार रखा, इनके प्रति आपने प्यार लुटाया, देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ऐसे रिश्तेदारों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे जब आपने अपना प्यार लुटाया, इनकी केयर की, इनकी हेल्प की, इनकी मदद की आपने, तो इनको जो है ये चीज जो है ना समझ में नहीं आई। इन लोगों को अपना समझ करके आपने प्यार लुटाया, इनको अपना समझ करके आपने इनकी केयर की, आप उनकी मतलब चापलूसी करते हो। इन लोगों को क्या महसूस हुआ कि आप जो है आप इनकी चापलूसी कर रहे हो, आप इनसे कहीं ना कहीं डरते हो, आप इनसे, आपका कहीं ना कहीं कुछ अपना स्वार्थ है। ठीक है,
देखो घमंड, घमंड की पराकाष्ठा देखो आपकी, घमंड कितना है, कितने चरम तक घमंड है कि आप उनके जीवन में, आपको भगवान ने उनके जीवन में ब्लेसिंग के तौर पर भेजा है, आपको उनके जीवन में उनकी मदद के लिए भेजा है, चाहे अनजाने में ही सही। आप एफर्ट नहीं दे रहे हो बहुत ज्यादा या दे रहे हो, नो मैटर, यहाँ पर उस बारे में हम बात नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हो उनके जीवन में, बट उनके जीवन में आप यहाँ पर एज ए ब्लेसिंग आपको ईश्वर ने भेजा। पर देखो घमंड की क्या प्रकाष्ठा है, घमंड किस लेवल का है कि यहाँ पर इनको क्या लग रहा है कि आपके जीवन में रहने से, मतलब ये आपके जीवन में है ना, तो जितनी भी ब्लेसिंग्स है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उनका रीजन ये है। आप तो बस इनके साथ इनकी चापलूसी के लिए जुड़े हुए हो, आप अपने स्वार्थ के लिए इनके साथ जुड़े हुए हो। आपकी कीमत इनको पता चल रही थी, आपकी कद्र इनको नहीं आई है, कद्र इनको नहीं आई है। कद्र और कीमत में फर्क होता है। कीमती अभी पता चलेगा आपको कि देखो कीमती कैसे समझ रहे थे और कद्र कैसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी यहाँ पर समझ में आई कि जो चीज आपने लुटाया उसको क्या समझ लिया इन लोगों ने कि चापलूसी कर रहे हो, उनको समझ लिया कि क्या कर रहे हो, तो डर रहे हैं, आप इनसे डर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। ओके, वो भी अपने फायदे के लिए। अगर आप चापलूसी कर भी रहे हैं तो किस लिए, अपने फायदे के लिए। देखो यहाँ पर क्या सोच है, क्या घमंड है, क्या मतलब कहते हैं ना कि क्या घमंड देखो इनके साथ। ठीक है, आपने इनको उल्टा देखो, यहाँ पर मैच्योरिटी की एनर्जी है। ठीक है, जो भी चीजें, क्योंकि यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी आई थी, आपने ऐसे स्वार्थी लोगों से भी अपना रिश्ता निभाया था, आपने इनकी नादानी को भी माफ किया, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी क्या है, मैच्योरिटी की, आपके अंदर वो समझ है, वो संस्कार है, आपके माता पिता के दिए संस्कार, आपके गुरु के दिए संस्कार, जिनकी वजह से आपने इनकी नादानी को भी जो है ना, कहते हैं कि माफ करना आपने सीखा, आपने माफ किया इनके गलत व्यवहार को भी, चाहे वो आपके साथ इन्होंने लाख बुरा व्यवहार किया होगा। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। हकीकत में पता है, ये जो ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग हैं, इन्होंने आपको टोंट मारा होगा। हो सकता है मे बी आप फीमेल हो तो अपने ससुराल में हो, आपके होने से उनके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, इन पर उनका ध्यान नहीं है। वो लगातार अपने कटाक्ष पे ध्यान दे रहे हैं, अपना जो एक मतलब कहते हैं ना कि एक जो बना हुआ है, जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है, उस रूल रेगुलेशन के तहत वो आपको लाख कड़वी बातें सुना रहे हैं। ऑफिस वर्क है तो आप बॉस कड़वी बातें सुना रही है, ये नहीं देख रहे कि मेरा वो एम्प्लॉय रहने पर मेरी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, मेरे इस पर्सन के रहने पर मेरे जीवन में कुछ मुसीबतें नहीं आ रही है, उस पर ध्यान नहीं गया इन पर। लेकिन इन पर ध्यान, इनको ध्यान इस बात का क्या लग गया कि देखो घमंड क्या रह गया कि आप जो है अपने स्वार्थ के लिए इनके साथ अटैच हो, आपको अपनी ही कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजें है। ठीक है, और जब इनकी बातों का, इनके इस लड़ाई झगड़े का आप कहते हैं ना कि नादान समझ करके माफ कर रहे थे, नादान समझ करके ध्यान नहीं दे रहे थे, इनकी गलतियों को जो बार बार आपने माफ किया, तो इनको पता है क्या लग गया कि इनको ये चीज लग गया कि मतलब इस बात पर घमंड हो गया कि आप इनकी चालाकी जो है वो समझ नहीं पा रहे। आपके अंदर तो उतना दिमाग ही नहीं है, आप इनकी चालाकी नहीं समझ पाते हो, आप जो है इतनी होशियार नहीं हो जितने ये होशियार है। देखो इनकी मूर्खता कि इनको यही लगा कि जितने ये होशियार है, आप इतना होशियार नहीं हो, जितना ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं उतना तो आप जो है बुद्धू हो, आपको समझ में ही नहीं है कि ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं आपके रहने पर। मतलब ऐसे चालबाजों के बीच में आपका रहना हो गया था, ऐसे चालबाज रिश्तेदार, ऐसे कनिंग रिश्तेदार, चालाक रिश्तेदार, जो मतलब कि कहते हैं कि एक तो उनके साथ उनका भला भी करो और उल्टा, कहते हैं ना बिच्छू, बिच्छू, हाँ बिच्छू का एग्जाम्पल आप ले लो कि एक तो उस संत ने उस बिच्छू को बचाया था, और बिच्छू की फितरत देखो डंक मारना। आप उनकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग की तरह आए, आप उनकी लाइफ में उनको केयर दे रहे हो, उनको प्यार दे रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो लोगों की, बट उनका अपना जो वास्तविक स्वभाव है कि डंक मारना, वो डंक मारने से मजबूर है। उनको ये चीज समझ में आ रही है कि अच्छा मतलब तुम्हारी ही जरूरत है, तुम्हें कुछ ना कुछ हमसे स्वार्थ है, तभी तुम हमारे साथ अटैच हो, और हमारी चालाकियां तो तुम समझ नहीं सकते क्योंकि दुनिया भर के दिमाग तो इन्हीं लोगों ने ले करके रखे हैं। तो ये चीज यहाँ पर है कि आपको बुद्धू समझ करके रखा था, या फिर देखो आपकी खुद की कोई मजबूरी या फिर आपका खुद का कोई स्वार्थ था जिसकी वजह से आप जो है इनके इतना भला बुरा बोलने पर, इतने लड़ाई झगड़े करने के बाद भी आप इनको छोड़ करके नहीं जा रहे थे। देखो क्या चीजें इनको समझ में आ रही है, क्या कहने इनके, इनको यही चीज समझ में आ रही है, जबकि मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है मैच्योरिटी की, आपके अंदर वो समझ थी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, पर इनको ये बात समझने में या तो समय लग चुका है अब थोड़ा, या तो कुछ लोगों को ये चीज असलियत में अभी भी समझ में नहीं आई कि जो प्यार, जो अपनापन, जो आपने ऐसे लोगों पर जो लुटाया है, ये जो चीजें लुटाई है, ये आपके अपने संस्कार थे, ये आपके अपने माता पिता के दिए संस्कार, आपके अपने गुरु के दिए संस्कार थे, जो आप ऐसे लोगों को दे रहे थे। ठीक है, आपके मन में इनके लिए रिस्पेक्ट, जो प्यार था, ठीक है, जिसकी वजह से आप इनकी सारी हरकतों को जो आप माफ करते थे, जो इनकी हरकतें थी, ये आप जो माफ करते रहते थे ना इनको,
ये तो आपकी अच्छाई थी, आपकी कोई मजबूरी या फिर आपका कोई स्वार्थ नहीं था। ये चीज जो है ना, अब कुछ लोगों को समझ आ गई है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आई कि हकीकत क्या है। क्योंकि देखो, इतना बड़ा दिल इंसान का तभी होता है जब उसके अंदर आत्मज्ञान हो, जब उसके अंदर मैच्योरिटी हो, जब उसके अंदर अच्छे संस्कार हो। पर इन लोगों के लिए यही चीज इनकी औकात से बाहर हो गई। कहते हैं ना, ऐसे लिचड़ लोगों के दिमाग से, औकात से बाहर की चीजें होती है। इनको संस्कार ही नहीं दिया गया है, वो इनके पास वो गुण ही नहीं है, तो इनके औकात की बाहर की ये चीजें कहाँ से ये एफर्ट कर पाएंगे। सोना लेने के लिए सोने जितनी कीमत भी अदा करनी पड़ती है, तो कीमत अदा नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा वो सारी चीजें। तो यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि ये चीज इनके औकात से बाहर, और इसलिए इन लोगों ने आपको भला बुरा कहा है, क्योंकि इनको आपके जितनी ना तो समझ, ना तो आपके जितनी इनको अकल, ना तो आप जो इनके जीवन में ब्लेसिंग की तरह आए वो चीज इनके अंदर। तो इनको तो यही चीज बार बार लगने लगी कि ये इनके अंदर जो घमंड है ना, वो सर चढ़ करके बोल रहा था। इनको लग रहा था कि अरे जो है हम ही है, जो है हमारा ही है, हमारी ही वजह से आप इनसे अटैच हो, आपका ही अपना स्वार्थ है जिसकी वजह से अटैच हो। मतलब कहते नहीं कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने पर लगे हुए, ये नहीं देख रहे कि उस डाल पर बैठे हो तुम्हारी जान बची हुई है, नहीं, उस डाल को काटने पर लगा हुआ है ये इंसान। तो यही चीज यहाँ पर जो है ना, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ये एनर्जी जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने आपके लाइफ में इसी तरह का रोल अदा किया है, इसी तरह का रोल अदा किया है। और एनर्जी बता रही है कि इन लोगों को ये भ्रम हो गया था कि आप ऐसे ही हो, ये आप आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको आंखें भी दिखाएंगे। पर कहते हैं ना कि हर चीज की एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, एक हद होती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, समय बदल चुका है। हर एक चीज की सीमा होती है, और जब ये सीमा टूट जाती है ना, जब ये चीजें जो है यहाँ पर बदलाव होता है, इन लोगों ने जो ये बाउंड्री क्रॉस की, तो इन्होंने सिर्फ आपका प्यार, आपकी प्रोटेक्शन नहीं खोई है, बल्कि वो सुकून, वो शांति भी खो दी जो आप जैसे लोगों के वजह से इनकी लाइफ में थी। वो प्यार, जो ये जो खुशहाली थी इनके जीवन में, ठीक है, ये जो खुशहाली आप देख रहे हो इनके जीवन में, इन्होंने इस चीज को भी खोया, जो सुकून था, जो प्यार था। देख रहे हो भैया, देखो इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे इतना सब कुछ आप उठा करके चल रहे हो। कहते ना कि मतलब वही सांस वाली बात हो गई कि देखो कितनी कीमती चीज है पर अदृश्य है, दिखती नहीं है, पैसे नहीं लगते तो कीमत पता नहीं चलती। कितनी चीजें आप उठा करके चल रहे हो, कैसे कैसे सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, ये चीज इनको समझ में नहीं आती थी। आपकी मौजूदगी कैसे इनकी लाइफ को पहले से बेहतर बना रही है, ये भी चीज इनको नहीं समझ में आ रही थी। ये ऐसे ऐसे निकम्मे लोग थे कि इनको ये भी चीज नहीं समझ में आ रही थी। देख रहे हो आपकी ब्लेसिंग है, यहाँ ब्लेसिंग दे करके आपको ईश्वर ने भेजा है। देख रहे हो यहाँ पर ये कार्ड कंफर्मेशन है कि आप इनके जीवन में ब्लेसिंग की तरह थे, पर इन निकम्मों को वो चीज नहीं समझ में आ रही थी। कैसे कैसे आप सारी चीजें मैनेज करते हो, वो भी बिना पता चले, जब तक आप मतलब कि आपने उनसे किनारा नहीं किया। आपकी मौजूदगी कैसे मतलब बनी थी इनकी लाइफ में कैसे पहले से आप बेहतर इनकी लाइफ को बना रहे थे, वो भी कहते हैं ना कि अपना बोलबाला आप नहीं करते थे। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, पर हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, आप अपना बोलबाला करने वाले इंसान नहीं हो। आप वो इंसान नहीं हो कि अगर किसी को कुछ दे दिया तो बस लगातार अपना नाम लिखे जा रहे हैं, लगातार अपना नाम बोले जा रहे हैं, अरे ये काम तो मैंने किया, ये काम तो मैंने किया। आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आप में से जिनकी भी एनर्जी यहाँ चैनलाइज हो रही है, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, नो डाउट आप इतने डाउन टू अर्थ इंसान हो ना कि मदद भी कर दो ना तो एक हाथ से दे दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। दूसरों की लाइफ में सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े हो जाते हो, और कभी अपना नाम नहीं लेते, कभी अपनी वाहवाही करने का आपको शौक नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से डिवाइन के पावर से कनेक्ट हो। आपको पता है कि मैंने जो अच्छाई की है वो मेरे जीवन का उद्देश्य था, इसलिए मैंने किया है, ठीक है। वो अपने आराध्य से आप लेकर के आए हो, अपने भगवान से, आपके संस्कार, आपके माता पिता के संस्कारों से आपने वो चीज अर्जित की है। और आप लोगों को क्यों दिखाओगे? लोगों के नजर में तो आप मतलब कितना बिल्कुल उस सांस की तरह, एक ही एग्जाम्पल समझो ना, मैंने तो आपके लिए एक ही एग्जाम्पल समझा है कि आप बिल्कुल उस ऑक्सीजन की तरह हो, नजर नहीं आ रहे हो पर कीमती इतने ही हो कि मत पूछो। क्या कुछ आपने इनके जीवन के लिए नहीं किया है, इन लोगों की हेल्प के लिए नहीं किया। आप खड़े हो जाते होगे ना तो इनका काम बन जाता होगा। आप अगर वहां मौजूद हो जाते होगे, आपके नाम तक का रेफरेंस लेकर के इन लोगों के काम बनते होंगे। पर इनको ये घमंड हो गया कि ये जो काम बन रहे हैं इनकी लाइफ में, जो अच्छाई हो रही है इनकी लाइफ में, जो हैप्पीनेस आ रही है, इसका रीजन ये है। अरे देखो कितने कचड़े वाले लोग हैं ये, किस तरह के लोग हैं, जिनका खुद का अपना डिस्प्यूट नहीं खत्म होता, जिनकी खुद की बुद्धि भ्रष्ट है, 5 का नंबर, खुद की बुद्धि भ्रष्ट है, खुद की लड़ाई झगड़े में दिन रात रहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे घमंडी लोगों की ये चीज लगने लगी कि जो चीज है आपकी लाइफ में
वो चीज जो है ना, जो ब्लेसिंग्स दिख रही है, उसका रीजन ये है, यही चीज यहाँ पर नजर आने लगी। पर अब वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जो चीजें उनकी लाइफ में समस्याओं का निदान हमेशा जो आप निकाल करके देते थे ना, वो अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, आपने किया है इनसे मूव ऑन, फुल की एनर्जी, एक नई जर्नी आपने स्टार्ट की है। आपने इनके साथ जो इनका साथ था, कहते हैं कि बहुत ज्यादा, मैंने एक मीम देखा था कि एक मतलब एक कार्टून वाला मीम था कि एक ना, पता है, छोटा सा एक झोपड़ी समझो, एक हार्ट कार्टून की वो पिक्चर थी, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सा एक कुछ मतलब समझो कि आप एनिमेटेड चीज थी, वो उस महल को बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी, क्योंकि सामने से एक बड़ा चट्टान आ रहा था, आपने भी देखा होगा। और वो इंसान जब उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, चट्टान को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उस महल में छोटे छोटे जितने भी सोल्जर्स थे, उन लोगों ने क्या समझा कि यही डेविल है, और सबने मिलकर के उसको पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया, उसको ही पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। तो लास्ट में उस डेविल ने तंग आकर के उस बड़े से पत्थर को छोड़ दिया। लास्ट में वो बड़ा सा पत्थर आया और उसने पूरे महल को दबा करके वो निकल गया। तो यही चीज यहाँ पर आपके लिए हुई है। एक हद तक आपने बर्दाश्त की, सारी चीजें बर्दाश्त की, कितनी दूर तक बर्दाश्त करोगे? लास्ट में एट लास्ट आपने जो है जब इनका साथ छोड़ दिया है, तब इनको समझ में आ रही है कि इनकी लाइफ की जो समस्याओं का निदान जो आप कर रहे थे ना, जो निकाल देते थे, वो अब नहीं हो पा रहा। अब जो है, अब लगातार देखो कैसे समस्याओं में उलझे हैं, घिरे हैं। कहाँ ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, आज देखो यही जो झगड़े लड़ाई में फंस चुके हैं, आज जो जीवन में लगातार समस्याएं हैं, उलझन है, देखो यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कहाँ एस ऑफ सोर्ड्स की ब्लेसिंग मिली हुई थी इन लोगों को, और कहाँ अब देखो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हर चीज में नाकामी मिल रही है, हर चीज में हार मिल रही है, कोई भी चीज सफल नहीं हो रही है। अपने भी साथ छोड़ दिया है, भाग रहे हैं, अपने भी छोड़ करके भाग रहे हैं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम अपने तामझाम के साथ रहो, मुझे क्या। ऐसे ऐसे लोगों से अब इनका पाला पड़ रहा है। अब जाकर के आपकी कीमत समझ में आ रही है इन लोगों को। एनर्जी बता रही है कि देखो, इन लोगों को आपके होने का अब पता चल रहा है कि जब आपने इनसे क्या किया है, किनारा। अब आपने जब अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ना, तब इन लोगों को जो है अब कीमत पता चल रही है। और साथ ही साथ आप जैसे इंसान जो निस्वार्थ भाव से इनके साथ थे, वो मिलना अब नामुमकिन है। ये चीज भी अब इनको खबर लग रही है कि ऐसे इंसान का मिलना भी अब नामुमकिन है। क्योंकि देख रहे हो कैसे ये इंसान देखो साथ छोड़ करके जा रहा है, देख रहे हो सारे लोग इसका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। कहाँ वो पर्सन पाएंगे जो लगातार हर एक चीज में बिल्कुल मुस्तैद होकर के खड़ा रहता था। आप सारी समस्याओं के आगे ऐसे ही, देखो इस कार्ड को, ऐसे ही खड़े रहते थे सारी समस्याओं के आगे, खुद भी अगर घायल हो रहे हो फिर भी अकेले दम पर खड़े रहते थे, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ था, आपके अंदर साहस है। वो चीज अब मिलना मुश्किल है। और देखो ये हाल तो होना ही था। आपकी मासूमियत और आपकी अच्छाई को जो आपका स्वार्थ या फिर आपकी वीकनेस जो इन्होंने समझ लिया ना, ये हाल तो इनका होना तय था। क्योंकि इन्हें ये घमंड था कि आप कमजोर हो, इनके बिना आपकी कुछ नहीं चल सकती है। और इस वजह से अब इन्होंने जो खोया है ना, वो अब समझ में आ रही है कि आपकी कीमत क्या थी, आपकी कीमत क्या थी। एक्चुअली देखो, इन्होंने ना ऐसी गिरी हुई हरकत की है आपके साथ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एनर्जी आई है ना, क्यों आई है, क्योंकि पता है इनको आपसे थी यहाँ पर होड़, यहाँ पर आपसे था एक तरह का रेस, एक तरह का कंपैरिजन। देख रहे हो यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी चीज बता रही है कि एक होड़ था, एक आपस में ही मतलब आपके साथ एक जीतने की प्रतिस्पर्धा में ये लगे हुए थे। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो शख्सियत है ना, उसमें उनको ये चीज लगता था कि उनमें वो दम नहीं है जो आप में है। जो चीजें, जो ज्ञान, जो मैच्योरिटी आपके अंदर दिखती है, वो चीज इनमें क्यों नहीं है, इनकी समझ में वो मैच्योरिटी क्यों नहीं है जो आपको मिली हुई है, ये चीज इनके अंदर क्यों नहीं है जो आपने जन्म के साथ पाया। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सामर्थ्यता का इनके सामने कोई दिखावा करते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। आपको डेफिनेटली पता है ये कार्ड की ये छिपाने वाली एनर्जी है, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है पर ये छुपा करके रखती है। आपने कभी इसका दिखावा नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रदर्शनी नहीं लगाई है अपने ज्ञान की। बट यहाँ पर इनके साथ यही चीज थी कि अपनी सामर्थ्यता का जो है ना, आपने दिखावा नहीं किया या घमंड नहीं दिखाते थे, पर आपके बिना बोले ही जो आपकी जो ऑरा है, देखो अब ऑरा का क्या करोगे, जो ज्ञान, जो चीज, जो एक रोशनी आपके चेहरे से जो फूटती है उसका क्या करोगे, जो आपकी शख्सियत को दमदार बनाती है उसका क्या करोगे, आपकी शख्सियत का ये इनको मुकाबला जो देती है, जो एक टक्कर देती है, उसका क्या करोगे। इन्हें आप जब भी अपने सामने दिखते थे ना,
तो ये लगातार इसी बात को सोचते थे, इसीलिए मैंने कहा था कि ये कार्ड जो यहाँ पर स्टेयर की एनर्जी है, ये लगातार आपको घूरते रहते थे। और लगातार ये बात सोचते रहते थे कि ऐसा क्या खास है आप में जो इनमें नहीं है, ऐसी क्या चीज है, क्या खास बात है, या फिर क्यों उन्हें तो कुछ नहीं दिखता आप में, ऐसी कोई खास बात नहीं दिखती है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान है, क्योंकि आप तो दिखावा भी नहीं कर रहे हो, तो आप में ऐसा क्या खास है जो उनमें नहीं है, जो बाकियों से आपको अनमोल बनाता है। अपने अंदर की कमियों को छुपा करके आप अपने आप को उनसे बेहतर दिखाने के चक्कर में, ठीक है, ये जो अपने अपने आप को दिखा रहे थे आप, ठीक है, अंदर की कमियों को छुपा करके अपने आप को आपसे बेहतर दिखाने के चक्कर में जो है ना, ये आपको अपमान भरी बातें करते थे, जो चीजें, क्योंकि यहाँ पर देखो द माइजर की एनर्जी है। द माइजर की एनर्जी क्या है कि इसके पास सब कुछ है, पर ये बहुत कंजूस टाइप का भी इंसान है। इसको इसके पास होने के बावजूद जब जब आप इनको सारी चीजें जो है ना, ब्लेसिंग्स इनके जीवन में थी, तो इनको उसका क्रेडिट, इनको क्या लगता था कि सारी चीजें इनकी वजह से है, जो जितनी भी ब्लेसिंग्स देख रहे हो, जितनी भी चीजें देख रहे हो, सारी चीजों का क्रेडिट इनको चाहिए था। ये उस क्रेडिट को आपको भी नहीं देना चाहते थे, उस क्रेडिट को, उस पर अगर आपके नाम का टैग आ जाए तो इनको वो पसंद नहीं आ रहा था। इन लोगों को अगर आपके नाम की चर्चाएं आ जाए तो वो पसंद नहीं आ रहा था, आपके नाम को सुनने से भी इनको दिक्कत थी, समझ रहे हो यहाँ पर। तो ये चीज जो है ना, इसी वजह से क्या करते थे कि ये जो है आपको अपमान भरी बातें करते थे, कभी आपको टोंट मारते थे। इन मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अच्छे लोगों की संगत मिल रही है, अगर ऐसे ब्लेसिंग्स वाले लोग जीवन में आ रहे हैं, तो उसका क्यों ना यहाँ पर जो ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में, आपकी वजह से इनके जीवन में आ रही है, तो इसका यहाँ पर क्या कहते हैं कि खुद को सुधार में लगाया जाए। खुद जो ये इस तरीके से जो लड़ाई झगड़े में अपने जीवन को झंड करने में लगे पड़े हैं ऐसे इंसान, ऐसे माइजर वाले इंसान, क्यों ना इस एनर्जी को खुद को अच्छा बनाने में लगाए, अच्छे संस्कार सीखे, अच्छी संगत सीखे, अच्छी चीजें यहाँ पर सुधार लाने में लगाए, ठीक है, लगाना चाहिए, ना कि जलना चाहिए। पर दिन प्रतिदिन वो अपने आप में बेहतर बनाने के बदले दिल ही दिल में क्या करने लगे, लगातार यहाँ पर जहर अपने दिल में भरना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने अपने दिल में लगातार जहर भर रहे थे आपको लेकर के, ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हुई। और आई फील कि देखो ये लोग जो है ना आज अपनी इनसिक्योरिटी के साथ जी रहे हैं, इनके दिल में जो है ना लगातार वो इनसिक्योरिटी है, इनको ये चीज पता है कि अब जो है जो चीजें हैं वो ये नहीं सुधार सकते, इनके अंदर डर है, इनके अंदर इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिख रही है, आज भी उसी हीन भावना में है, क्योंकि लोग भी जो है इनको छोड़ करके जा रहे हैं। अब जो लोग इनके साथ थे, जिन लोगों का साथ इनको मिला हुआ था, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो साथ इनको मिला हुआ था वो साथ अब इन लोगों ने इनका छोड़ दिया है, तो इनसिक्योरिटी तो आएगी, अकेलापन तो आएगा ही। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड। मुझे तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है, अगर बात करूं आपकी एनर्जी की, तो दिन प्रतिदिन मुझे ये बेहतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड देन इसके ठीक बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। समय परिवर्तित हो चुका है, आप इनसे बहुत आगे निकल चुके हो, पहले से ज्यादा यहाँ पर मैच्योर, पहले से ज्यादा मजबूत यहाँ पर नजर आ रहे हो। द फूल की एनर्जी है, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा यहाँ पर मैच्योर एनर्जी आपकी नजर आ रही है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। एक्चुअली पता है फ्रेंड्स, मुझे हंसी आ रही है कि ये लोग ऐसे हैं कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट दिया इन्होंने, जिस डाल पर बैठ करके इनको सहारा मिल रहा था ना, उसी डाल को इन्होंने अपनी मूर्खता से काटा है और आज नीचे गिरे हैं। आज इनको जो ये गिरना पड़ा है ना, इसी की वजह से। चाहते तो देखो आपकी संगत में रहते, आपकी संगत का फायदा उठा सकते थे, आपसे ठीक है आपके रहने से जो ब्लेसिंग्स इनके जीवन में थी उसका फायदा उठा सकते थे, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते थे, ठीक है, अपनी लाइफ में और अच्छा ग्रो कर सकते थे, पर इन्होंने उस चांस को खत्म कर दिया अपनी हरकतों से, ठीक है। एट ऑफ वैंड्स, जो मौके आए, जो भी मौके इनके जीवन में आए थे आपके रहने पर, वो सारे के सारे मौके इन मूर्खों ने अपने चक्कर में गवाया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, और देख लेते हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स। अब क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब क्या बोलोगे? ये लोग आपके जीवन में, आपकी शख्सियत में जो मैच्योरिटी थी, जो गहराई थी आपके जीवन में, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी, आपके जीवन में, आपकी शख्सियत में जो गहराई है, जो चमक है, जो जटिलता है, उसको समझे ही नहीं।
और अपने आप को ही सबसे ज्यादा जो है ना कहते हैं कि सुपर मानना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अपने आप को ही जो है ना सोचने लगे कि अरे भाई हम हैं तो कुछ है, हमसे ही दुनिया है, ठीक है। ये चीज ईगो में रहने लगे। आपके सुझाव, आपकी बातें इन्हें सुई की तरह चुभती थी। अपने घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा चालाक है। आज भी जब आपकी आपकी जो शाइन इनको दिख रही है, देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी में, आज भी जब इनको आपकी शाइन नजर आ रही है, आज भी जब आज आप इनसे बहुत आगे निकल चुके हो, आप पता है आप आपके आपके पीछे लगे पड़े, आपको स्टेयर कर रहे हैं, आप ही को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर ये चीज हो रही है कि आप जो यहाँ पर तूफान की गति से अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ते जा रहे हो। देखो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मे बी अभी इस एनर्जी में नहीं हो, तो क्लेम करना इस एनर्जी को डबल वन लिख करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी एंड ये भी डबल वन ही है एक तरह से। ओके, सो यहाँ पर यही मैं कहूंगी कि पता है यहाँ पर मुझे क्या एक सीन सामने आ रहा है कि जब तक ये लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं ना, आप अगर यहाँ पर हो और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचते, आप तब तक यहाँ पहुंच चुके होते हो, ठीक है। मतलब पीछे पीछे आपके भागे जा रहे हैं और आप हो कि यहाँ तूफान की गति से अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो आप। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। जब भी आप अपनी लाइफ में शाइन करते हुए दिखते हो ना, तो ये इसी ख्याली पुलाव को खा रहे होते हैं या बना रहे होते हैं कि आपसे बेहतर है ये। इनको ये भी चीज है, अभी भी इनके 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी इनके दिल दिमाग में ये चीज है कि आज भी ये आपसे बेहतर कर सकते हैं। आज भी इनके हाथ में जो चीजें हैं ये बेहतर कर सकते हैं। आज भी मन में उधेड़-बुन चल रही है कि आपसे बेहतर जो है परिणाम, अगर ये कुछ भी कर रहे हैं ना तो आपसे बेहतर परिणाम पाएंगे। पर आज भी बराबरी करने में लगे हैं उन चीजों की जो आपकी शख्सियत ने अपने जन्म के साथ पाया है। आपने जो ये चीजें पाई है, ये जो शख्सियत में है, ये बाय जन्म है, बाय बॉर्न आप लेकर के आए हो। कहाँ से बराबरी होगी भाई? वो तो आपकी शालीनता, आपकी रचनात्मकता और आपका जो आत्मविश्वास है, दिन रात लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से जो है ना नकल कर ले। लगातार आप पर निगाहें टिका करके रखा है इन्होंने कि किसी तरीके से जो है ना आपकी नकल कर ले, कि कैसे आपकी जैसी शख्सियत पाले, कैसे आपकी बराबरी कर ले। इनके लिए देखो इस जन्म में ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस जन्म में, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप में से जो भी लोग हैं बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, मैं यही बोलूंगी, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, देखो यहाँ पर, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। डिवाइन ने आपको इतनी ज्यादा ब्लेसिंग के साथ भेजा है, तो क्यों भेजा है? आपको ब्लेसिंग जो है ये बाय बॉर्न आपको मिला है, बाय बर्थ आप ले करके आए हो, आपने ये चीज कमाया है, ये शख्सियत आपने कमाई है, तभी लोग आज आपका सम्मान करते हैं, तभी आप जहां जाते हो वहां आपको पूछा जाता है। ये चीज आपने खुद कमाया है और ये इनके जन्म की बात नहीं है। देखो डियर, इन मूर्खों को सिर्फ आपको इन लोगों ने खोया नहीं है, बल्कि आपके साथ जुड़ करके जो वो अपनी लाइफ में ये जो 4 चांद लगा सकते थे ना, ये सारी ब्लेसिंग्स को, ये जो लॉटरी थी इसको भुना सकते थे ना, इस चांस को भी इन्होंने खो दिया। ये जो चांसेस इनकी लाइफ में आए थे, कहाँ गया 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये जो चांसेस आए थे, इस चांस को भी इन मूर्खों ने अपनी गलतियों से खो दिया है। और अब यही बात इन लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है कि ये आपकी नकल नहीं कर पा रहे। कहाँ से नकल कर पाओगे? क्योंकि जिन लोगों के पास जो है ना आपके जीवन का मकसद होता है, अपने जीवन का आप मकसद लेकर के आए, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको आपके जीवन का एक मकसद है, दृढ़ निश्चय है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, दृढ़ निश्चय है, वैंड्स की एनर्जी है, एक्शन भी ले सकते हो यहाँ पर। और जो साहस है ना, जो उस मकसद को पूरा करने का साहस है, वो चीज आसानी से नकल नहीं की जा सकती। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी वो नकल ही रहती है, ओरिजिनल नहीं हो पाता वो चीज, ठीक है। क्योंकि ये आपने बाय बर्थ अपने जन्म के साथ, आपके पूर्व जन्मों का वो कर्म है जो आप ले करके आए हो। किसी के जीवन में आप कृष्ण की तरह हो, आपके रहने से उसके जीवन में जीत निश्चित है। कहाँ से दुर्योधन कहाँ से कृष्ण हो जाएगा? पांडव भी कहाँ से कृष्ण हो जाएंगे? ये समझ लो आप। तो ये एनर्जी है आपकी, क्योंकि देखो आप गॉड गिफ्टेड हो, गॉड गिफ्टेड हो। बोलो इस एनर्जी के साथ मैं आपको गॉड गिफ्टेड नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? आपकी एनर्जी जो ये आई है, आप इतने दिन से मेरी रीडिंग देख रहे हो, इतनी ज्यादा खास एनर्जी नहीं आई थी। आप इतने गॉड गिफ्टेड हो कि मैं कैसे नहीं नाम लूं। इसलिए देखो मन के किसी कोने में तो है कि इनको पछतावा है कि आपका साथ होता तो जीवन के रंग कुछ और होते, जीवन का रंग ही इनकी लाइफ में कुछ और होता अगर आपका साथ होता इनकी लाइफ में। पर जो है ना यहाँ पर कहते हैं कि इस बेकार के रेस में जो ये अटक चुके हैं ना, आपकी बराबरी करने में लगे हैं, ठीक है। पर जब तक वो आप तक पहुंचते हैं, आप उनसे दूर निकल जाते हो। आप तक जब तक ये पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप इनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके,
सो देखो, इन लोगों को ये भ्रम हो गया था कि इनसे ज्यादा कोई होशियार नहीं है, इनसे तो इनको कोई भी जो है ना, इनको इनसे ज्यादा होशियार बन नहीं सकता। इन्होंने आपकी कीमत या फिर आपकी क्षमता को नहीं पहचाना था। इनके लिए तब आप ऐसे थे जैसे कि आप ही हर चीज के लिए इन पर निर्भर हो, आपका अपना कोई वजूद नहीं है। और ये जब चाहे आपको छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप गिर जाओगे। ये चीज इनको लगती थी कि आप नई शुरुआत नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। पर देखो, अब इस बात को ये जो है ना समझ नहीं पाए कि आपको ठुकराने के बाद, जो आपको जो दूर करने के बाद जो है ना खुद उन आशीर्वादों को, जो ये आशीर्वाद आपके वजह से इनकी लाइफ में भी, कहते हैं कि साथ में अगर गेहूं के साथ घुन पिसाता है तो गेहूं जो अगर साथ में पिस रही है तो उसकी क्वालिटी भी तो साथ में आ रही है, जा रही है। तो यहाँ पर जो ये आशीर्वाद आपके साथ था, आपके साथ जो जुड़ करके इनकी लाइफ में जो आशीर्वाद था ना, उन आशीर्वादों को भी इन्होंने दूर कर दिया है। क्योंकि इनकी जो ये छोटी अकल है ना, इस ब्लेसिंग्स को पहचानने में नाकाम रही। आप उन पर किसी बात को लेकर के निर्भर नहीं थे। उनकी राय, उनकी व्यवहार से जो है ना टूटने वाले आप पर्सन नहीं थे, और ना ही आप टूटे, क्योंकि आपको ब्लेसिंग के तौर पर यहाँ क्या मिला हुआ है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपको ब्लेसिंग के तौर पर ये सारे एस ऑफ कप्स के कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपको बाय बर्थ मिली हुई है। आप कैसे टूट जाते, ठीक है। आज अपने गलत फैसले के कारण, अपनी गलत सोच समझ के कारण जो है ना, ये लोग जो है कहीं ना कहीं अब लगातार सोच में है। क्योंकि इनकी लाइफ में देख रहे हो यहाँ पर क्या चीजें आ गई है, आइसोलेशन की एनर्जी। अब इनकी लाइफ में क्या आ गई है, आइसोलेशन की एनर्जी। अकेले पड़ चुके हैं, कोई इंसान अब इनके साथ में नहीं है। अब कोई इनका साथ देने वाला इंसान नहीं है। गलत सोच, गलत समझ के कारण जो ये समझ नहीं पा रहे थे ना, लगातार सोच रहे हैं कि आपके जैसा इनका जीवन क्यों नहीं है। आज ऐसे ठंडे पड़ चुके हैं, आज जीवन में कोई रस नहीं है, नीरसता है आज जीवन में। इस तरह का ठंडा हो चुका है इनका जीवन। तो उनको लगा, पता है क्या, इन लोगों को, कि आपको अगर धोखा दे देंगे ना, आपके साथ अगर चालबाजियां खेल रहे हैं, आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, तो आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप जो है मतलब कि घबराहट होगी आपको। हाँ, नो डाउट, यहाँ पर एक चीज मैं ये बोलूंगी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, यहाँ पर अब मैं क्या बोलूँ, देखो घबराहट हो सकती है, ठीक है, आपको कुछ समय के लिए हो सकता है, क्योंकि यार राइटनेस की एनर्जी आई थी। मैं इसी चीज को यहाँ पर कंपेयर करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये कार्ड निकाला था। नो डाउट आपको ऐसा हुआ होगा कि जब आपको झटके लगे, जब आपको धोखा मिला, तो आपको एक सेकंड के लिए घबराहट हुई होगी। आपको जिस आग में धकेला गया ना, मैं यही कहूंगी कि उस आग में आप तप करके ना कुंदन बन गए। आप तप करके कुंदन बन गए हो। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो श्रम, जो परिश्रम आपने किया, वो फल अब आप उसका स्वाद चख रहे हो अपने जीवन में। और ये लोग जो ना आके फाड़ फाड़ करके अब आपको देख रहे हैं, आपकी कीमत पता चल रही है। क्योंकि अगर ये आपके साथ होते तो इस फल का स्वाद उनको भी पता होता, वो भी चख पाते, उनके भी जीवन में अच्छा होता। आज आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, ग्रो कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, साइन कर रहे हो अपने जीवन में, अपनी जो, क्योंकि आप यहाँ पर क्या आपने किया, आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चीज नहीं थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर क्या है, मैच्योरिटी की एनर्जी है। मैच्योरिटी का कार्ड आई थिंक कहाँ गया, हाँ देखो, आपके अंदर मैच्योरिटी की एनर्जी है। मैच्योरिटी की एनर्जी होने की वजह से आपके अंदर ये चीज थी कि मुझे इन लोगों से जलन नहीं करनी, पर मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में तरक्की करनी है। और ये चीज जो है ना, ये जलन नहीं थी, ये बदला नहीं था, ये आपकी जरूरत थी। आपको आगे बढ़ना, आपको तरक्की करना, और या फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनना, ये आपके जीवन की जरूरत थी। क्योंकि आपने फैसला ले लिया था कि कोई भी चीज आपको पीछे नहीं कर सकती है, कोई भी चीज आपको पीछे नहीं कर सकती। देख रहे हो यहाँ पर। और ये जो आप इसी वजह से क्या है, फोकस्ड हो चुके हैं। देखो, इस इंसान को पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ वार करना है, इसको पता है। आपकी जो ये स्पष्टता है, जो स्पष्ट भाव से आपने समझा, फोकस्ड हो गए, आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से इन लोगों ने कभी जो है ना ये बात कल्पना भी नहीं की होगी कि आप किस एनर्जी में आओगे, कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इन लोगों को लगता था कि आप जो है अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बट आप आज अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हो, साइन कर रहे हो, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो एक वक्त पर शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि आप इतना ग्लो करोगे, आप इतना शाइन करोगे, आपके पास हर चीज होगी, आप मजबूत होगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दृढ़ निश्चय वाले, फोकस्ड हो, पैसों की कोई कमी नहीं है, इज्जत की कोई कमी नहीं है, मान सम्मान है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि यही चीज मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई है कि कुछ लोगों को आपकी कीमत पता चली है आपके खोने के बाद, ठीक है। कद्र नहीं आई है, कद्र होती ना तो वो आपके पास आते, आपकी अहमियत समझते और रोना रोते। रो नहीं रहे आज भी ये लोग, क्या है कि आपके पीछे होड़ में लगे हैं। इनको लग रहा है आज भी कि क्यों आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है, ऐसी क्या खास बात है भाई, देखो तो क्या खास बात है।
तो ये होड़ है, यहाँ पर कद्र नहीं है। कद्र होती है ना इंसान को तो उसकी वैल्यू होती है, उसके सामने इंसान विनम्र पड़ जाता है, पर यहाँ पर आपके साथ आज भी ये होड़ में है। एक रेस है इनके मन में, रेट रेस आप कह सकते हो। इस रेट रेस में ये लोग पड़े हैं, आप इनसे कोसों आगे निकल चुके हो, पर इनको लग रहा है कि ये भी आज आपकी बराबरी कर लेंगे। चलो देखते हैं कहाँ तक जाती है जिंदगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। क्लेम करना, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, क्लेम करें इस एनर्जी को 1111 लिख करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।